डियर स्टूडेंट, पढ़ना चालू कर दो, नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ आप लोग एग्जाम के बाद बहुत रिग्रेट करोगे। ये कहोगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता और मेरे भी अच्छे मार्क्स आ गए होते। लेकिन दोस्तों, अभी इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी के आंखों को खोलना। जो आप अपना टाइम वेस्ट सोशल मीडिया में कर रहे हैं या फिर घर के आलतू फालतू कामों में कर रहे हैं दोस्तों, उससे बचाने के लिए आज मैं ये वीडियो आप सबके सामने लाया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आपके मन में पढ़ने की इच्छा, क्या मैं बोल रहा हूँ, जुनून जाग जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों, वो है आपका 22 मार्च 2025, मतलब 22 तारीख को जो आपका एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। जैसा कि हमने जो बताया आपको कि आपके 90 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों कैसे आएंगे आपके 90 मार्क्स? ऐसे तो नहीं आने वाले हैं मोबाइल चलाते चलाते, तो कभी आ ही नहीं सकते हैं। ना ही घर के आलतू फालतू काम या दोस्तों के साथ या शादी बर्थडे पार्टी में यहाँ जाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना। अभी आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? आपके पढ़ाई के ऊपर फोकस, जो अभी आप लोग कर नहीं रहे हो। तो दोस्तों, आपको पढ़ाई कैसे करना है? आप बोलते हो कि भैया मन नहीं लगता पढ़ने में, हमारा मन कैसे लगेगा? आपको रिजल्ट जब आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, उसी गलती को, जो ये गलती अभी आप कर रहे हो, उसी गलती को मैं सुधारने के लिए आप सभी के आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप देखो ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं। अभी होली आएगी, फिर होली के बाद में जो ये 5-6 दिन बचेंगे, बस वही दिन रहेंगे। उसके बाद आपको 22 तारीख को एग्जाम ही होने वाला है। तो क्या करना है? तो मेरी बात सुनो, एक अपना टाइम टेबल बनाओ। एक अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, जिसके अंदर आप सभी काम को छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। अब आपको क्या करना है? देखो, मैं चाहता हूं कि आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के अंदर 90+ मार्क्स आए। क्या है? 90+ मार्क्स है। लेकिन आएंगे कैसे? ऐसे तो नहीं आने वाले ना, जैसे आप अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ऐसे तो नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम अभी आपको 5 से 6 घंटे दिन में पढ़ना होगा, क्योंकि आपके अदर सब्जेक्ट भी होंगे, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस में कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा। अब सर पढ़ें कैसे, क्या करें, कैसे नहीं करें? अब मैं आपको सब बात बताता हूँ। आप पहले देखिए कि पढ़ना क्या है आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, पहले तो आपके जो एग्जाम के पैटर्न बता रहा हूँ, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, जिसमें से आपका 12 मार्क्स जो है, आपका जो 12 मार्क्स होता है, वो आपके MCQS क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? MCQS क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके जो बाकी सारे रह गए 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के और दोस्तों 6 मार्क्स के, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है ना। और ये आपके टोटल मिला के कितने मार्क्स हो जाएंगे? और इसमें कार्टून भी ऐड कर लेता हूँ। एक कार्टून भी आता है, ठीक है, एक मैप भी आता है। ठीक है, जो कि 4-4 मार्क्स के आपके होते हैं। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहाँ ये पूरा टोटल मिला के आपका 80 मार्क्स होता है। तो अब ये 80 मार्क्स कैसे करेंगे? दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है। आपको इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब मेन बात रही कि 12 MCQ कैसे। दोस्तों देखिए, दोनों बुकों में से जो है आपके 12 MCQ टोटल आने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक चैप्टर के MCQs मैंने जो है पढ़ा रखे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी को पढ़ा रखे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब रही बात 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को, तो दोस्तों इतनी बेहतरीन तरीके से पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस के दोनों बुकों का। फर्स्ट बुक का भी बना हुआ है दोस्तों, और आपके सेकंड बुक का भी बना हुआ है। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, वीडियो केवल आपका जो है 20 से लेकर 25 मिनट, कोई कोई वीडियो है जो 20 से लेकर 25 मिनट तक है। बाकी सारी एवरेज वीडियो देखोगे तो आपका 20 मिनट की वीडियोस मिलेगी, जिसके अंदर आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, सारे जो है ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कवर किए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल बच्चों के रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों पढ़ा रखा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और जाकर देखना है। अब बात रही भैया कार्टून कैसे करें, तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। कार्टून भी मैंने करा दिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड 9 से 10 कार्टून की वीडियो जो है मैंने डाल दी, मतलब एक ही वीडियो के अंदर 9 से 10 कार्टून है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको करना रहेगा। ठीक है। अब बात आती है मैप की। तो दोस्तों देखिए, मैप
मैप की वीडियो बस मैं हाल ही में लाने वाला हूं, जिसके अंदर सारे मैप होंगे आपके इंपॉर्टेंट, सभी फर्स्ट बुक से भी और सेकंड बुक से, दोनों बुक से जो होंगे होने वाले रहेंगे। ठीक है, तो उनको भी आपको क्या रहेगा, देखना रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार टाइम टेबल कैसे बनाए। हमारा दिन का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, हम सो के ही नहीं उठते जल्दी। यार देखो, अगर आपको कुछ करना है अपने जीवन में, जीवन से तो पहले आपको 12th में करना है, पहली बात तो ये है ना। तो कैसे करोगे, तो मेरी बात आप ध्यान से सुन लो भाई, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि भाई अभी जागरूक अगर अभी नहीं जगे तो फिर बाद में आपको बहुत परेशानी होने वाली है। अभी अगर टाइम जो है ना, प्रोगेस्टिनेशन जो कहते हैं, उसे टाइम को बर्बाद करना, टालना, दूसरे कामों में लगा देना, उस काम को आपको नहीं करना है। अब देखिए मेन चीज जो बात है, अब टाइम टेबल की जो बात है, आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है टाइम टेबल, कि अभी भी आप पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हैं दोस्तों। 90 मार्क्स तो कर ही सकते हैं, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लो आप अभी कुछ दिनों के लिए जल्दी उठो, सुबह 6 बजे उठो, अभी आपको कहीं भी नहीं जाना होता, स्कूल भी नहीं जाना होता, हाल फिलहाल ट्यूशन जाना होता होगा, 1-2 घंटे के लिए जाना होता होगा, लेकिन और कहीं पे भी नहीं जाना होता। तो दोस्तों आप 6 बजे उठो, मैं कह रहा हूँ 6 बजे उठ जाओ, 2 घंटे अपना फ्रेश रहो, फ्रेश हो जाओ, खाना पीना खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, 8 बजे दोस्तों जो है आप पढ़ने बैठ जाओ। 8 बजे आप ना पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, 8 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ो दोस्तों, 8 बजे से 11 बजे तक आप पढ़ लो। तो यहाँ पर कितने कितने घंटे मिल गए आपको, 3 घंटे आपको यहाँ पर टाइम मिल गया पढ़ने का। फिर उसके बाद नहा धो लो, लंच कर लो, ठीक है, फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर बैठ जाओ यहाँ पे, मान लो 1 बजे तक आपने खाना पीना खाया, लंच कर लिया। ठीक है, 1 बजे तक, मान लो 2 बजे तक भी कर लिया, 1 बजे तक भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ मान लो मैं चलो 2 बजे तक मान लेता हूँ, 2 बजे तक आपने जो है खाना पीना खा के, लंच वंच करके, अब नहा धोआ के सब तैयार है। तो यहाँ इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर आप मान लो 4 बजे कोई ट्यूशन जाता हो, तो 4 बजे तक यहाँ पे भी आप 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। फिर 2 घंटे आपके ट्यूशन क्लास में, या 1 घंटे वहाँ से भी आने के बाद आप जो है पढ़ सकते हो, है ना। अब मान लो कि 6-7 बजे आप वहाँ से आते हो, मैं मानता हूँ कि 8 बजे तक का आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, 8 बजे तक का शेड्यूल आपका बहुत टाइट है, या फिर मैं बोलता हूँ कि 9 बजे तक का आपका टाइट है शेड्यूल। ठीक है, तो आप देखिए 9 पीएम से जो है आप 11 या फिर 12 पीएम भी कर सकते हैं। और वैसे तो 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, 7 घंटे की नींद आपको लेनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर भी जो है 2 घंटे आपको मिल गए। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे हो गए, और देखिए 2 घंटे, 7 घंटे। अगर आप 7 घंटे डेली मन लगा के पढ़ लेंगे ना दोस्तों, आपके जो एग्जाम में ऐसे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, फिर आप कहोगे कि हाँ दीपक सर आपने सही बताया था, बिल्कुल मजा आ गया सर आपके ये टाइम टेबल सुनकर। अब दोस्तों देखिए क्या बात है, बात यह कि ये तो आपके टाइम टेबल रहा। अब अपने अनुसार इस टाइम टेबल को आप सेट करो, जिसका जैसा जैसा टाइम का रूटीन है, जिसको जब खाना बनता है इसके घर पे, जब काम होता है इसका, जब ट्यूशन जाना होता है, वो अपने हिसाब से अपना बना ले। और दोस्तों एक बात और चीज़, मेन चीज़ है कि आप लोग देखो टाइम टेबल है, आप समझ गए। अब चलता हूँ नेक्स्ट चीज़ पर। देखिए अब मान लो कि आपका जो आप पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो दोस्तों, आप जो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, इसकी मेन बात है। मैंने तो पहले बोला कि मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, नहीं तो आप जहां भी, जिस भी चैनल से या जिस भी ट्यूशन क्लास में आप जहां पर भी पढ़ते हैं, वहां पर एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट का। क्योंकि दोस्तों टेस्ट ये आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम के अंदर, सक्सेस को बढ़ाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, टेस्ट का बहुत ध्यान रखना है। अब क्या करना है, डेली एक चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, एक चैप्टर का डेली आपको टेस्ट देना है अभी से ही। ठीक है ना, अभी से ही एक चैप्टर का टेस्ट दो, या 2 चैप्टर है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है तो 2 चैप्टर है, कम से कम 2, 1 या 2 चैप्टर, मिनिमम तो 2 चैप्टर, कम से कम 2 चैप्टर आपको देने ही चाहिए टेस्ट। और अपने टीचर को बोलो कि भाई फटाफट, यानी सर फटाफट आप मुझे बताइए कि इसमें क्या गलती है और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूं दोस्तों। ठीक है, ये तो रही टेस्ट की बात। अब जो 12 मार्क्स के जो एमसीक्यू रहते हैं उसको छोड़ना ही नहीं है। अब क्या करना है आपको एमसीक्यू के लिए, तो मैंने पहले बताया कि मेरी भी वीडियोस है, आप वहां से भी देख सकते हो। अगर आप वहां से नहीं भी देखते हो तो आपके पास आपकी सपोर्ट मटेरियल तो होगी ही। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट मटेरियल से भी जाकर पढ़ सकते हो, उसके अंदर से भी काफी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है इन चीजों को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात आ जाती है यहाँ पर कि भाई टेस्ट हो गया, एमसीक्यू हो गया, अब याद कैसे करें। अब क्वेश्चनों को जो आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों को याद कैसे करें, याद कैसे करें सर, याद नहीं होता, याद कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, आप पूरे साल से पढ़ रहे हो, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कुछ भी नहीं आता होगा, ऐसा तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ तो आता ही होगा, हिंदी पढ़ना लिखना तो आता ही होगा।
तो आपको क्या करना है, चीजें देखो, पॉइंट बनाओ, क्या बनाओ, पॉइंट बनाओ, चीजों को पॉइंट से रिलेट करो, ठीक है, ग्राफ बनाकर करो, या फिर उसे कहते हैं आप एक मैप बना के, माइंड मैप बना के याद करने की कोशिश करो। अब सबसे बढ़िया याद करने का क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि राष्ट्र निर्माण के समय भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी, या कौन सी 3 चुनौतियां थी। आपको तीनों चुनौतियों के नाम भी पता है? अगर नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, नहीं पता है तो मेरी बात सुनो। अब ऐसे जैसे मान लो पहला पॉइंट आ गया कि राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधना, है ना, पहला पॉइंट आ गया आपका एकता के सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना। तो इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से लिखा, और एकता के सूत्र में क्या आपको आता नहीं होगा? अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसके बारे में चैप्टर में से, तो भी आप कर सकते हो आसानी से। और नहीं भी तो आप अपने टीचर से भी तो पढ़ रहे हो, ट्यूशन में भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे भी देख रहे हो, तो उससे भी आपको नॉलेज आएगी और आपका एग्जाम अच्छा हो। देखो 12th का जो पेपर होता है ना, पहली बात मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, जो 12th का पेपर होता है वो इतना ईजी आता है ना दोस्तों। आपके पास ना तो साइंस है ना तो आपके पास कॉमर्स है, आर्ट्स इतना सब्जेक्ट होता है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में होता है ये सारी चीज़ें जो आप किताबों के अंदर पढ़ रहे होते हैं। आप देखो इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी, भारत के बारे में, भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, है ना। अब कहाँ से भारत की हिस्ट्री चालू हुई है? कांग्रेस से चालू हो गई है ना, या विभाजन से पहले से चालू हुई है, विभाजन का ही हमारा जो 12th में है पहला चैप्टर विभाजन वाला ही है, ठीक है। उसके बाद से अब गांधी जी खत्म हो गए, मतलब गांधी जी खत्म होने तक का आगे चलकर अब यहाँ पे मोदी तक की कहानी आई है। क्या? मोदी जी जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, वहां तक की कहानी इस किताब में लिखे। मतलब हमारे ये रियल इवेंट से मतलब बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके बुक में भी आते हैं। तो यहाँ से आप इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ भाई हम तो कर सकते हैं आराम से। देखो आर्ट्स बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटे पढ़ना है, MCQ पर ध्यान देना है। अब बात आ गई कार्टून और मैप। मैंने कार्टून और मैप को तो आपको बताया ही, कार्टून की वीडियोस आ चुकी है, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद आप मैप रहता है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैप में आपको क्या करना रहता है, देखिए मैप में आपको क्या करना रहता है। जैसे मान लो अब हमारा भारत का नक्शा है, आपको भारत का ही पढ़ना है। एक भारत का आता है और एक सोवियत संघ में से जो है आपका सोवियत दो ध्रुवता का अंत में से है, एक यूरोप का आता है। दोस्तों देखिए इससे बाहर नहीं आएगा, यूरोप का आएगा और भारत का आएगा, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यूरोप का आएगा और भारत का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस मैप को भी आप अच्छे से देख लेना कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ना स्टेट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भी नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। और यूरोप का भी देख लेना, यूरोप भी बहुत छोटा सा है, लेकिन मतलब बड़ा है, लेकिन उसमें जो देश है वो छोटे छोटे हैं, तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है बच्चों को। लेकिन आपको वो भी देखना है, और मैं अपनी आगामी वीडियो, मतलब जो आने वाली वीडियो है उसमें भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब बात रही यहाँ पर कि भैया अब हमें बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है जिससे हमारे मार्क्स आ जाए कितने, 90+। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूरी वीडियो में यही समझा रहा हूँ कि क्या करना है। पहले तो आपको अभी फोन चलाना बंद करना पड़ेगा। जो इंस्टा फेसबुक चलाते हैं बच्चे, स्नैपचैट चलाते हैं, इसको बंद कर दो अभी हाल फिलहाल के लिए, जब तक कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितना मन करे उतना यूज करना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, लेकिन अभी के वक्त पे आपको क्या करना है, केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान करना है। क्यों? क्योंकि अगर अभी नहीं ध्यान दोगे तो बाद में तुम पछताओगे, रिग्रेट रह जाएगा केवल कि हाँ यार काश मैंने पढ़ लिया होता, अच्छे मार्क्स आ गए होते। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्त को भी जागरूक करो ताकि वो भी पढ़े और पढ़ना चालू करे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक के चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।